हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक डेथ ऑफ ए पार्टनर, जहां पे हम इस चैप्टर के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं 30 मिनट्स के अंदर। तो बिना देरी करिए जुड़ जाइए आज के सफर में मेरे साथ। देखते हैं बच्चों क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला जा रहा है WRV पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March एवरी ईयर, आर डाइड ऑन 12th June। डेट हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। आगे आपसे बोला जा रहा है गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग twice the amount of the average profit of the last 3 years less 20%। इसके आगे आपसे बोला जा रहा है प्रॉफिट्स of the previous year ended 31st March 2019, 20 and 2021 were 8,200, 9,000 and 9,800 respectively. Amount payable by W and V to R on account of share of goodwill will be। तो इन शॉर्ट बच्चों यहाँ पे आप लोगों को डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करके दिखाना है। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो सबसे पहले पिछले 3 साल का ना आप लोग एवरेज प्रॉफिट बना लीजिए। तो फर्स्ट ईयर में हमको कितने का प्रॉफिट हुआ है सर 8,200, उसके बाद हमको कितने का हो रहा है सर 9,000, और लास्ट ईयर में हमको प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, ये निकल कर आ रहा है हमारा 9,800। बच्चों इन तीनों का निकाल के ना आप सबसे पहले निकाल लीजिए एवरेज। तो जैसे ही आप इनको प्लस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा सर 27,000। अब आप इससे निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 27,000 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कितना आएगा सर 9,000। आगे बढ़ो बच्चों, आपसे क्या बोला जा रहा है कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस। तो अब एक काम करिए बच्चों, ये जो 9,000 आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये निकल कर आ जाएगा 18,000। और बच्चों क्वेश्चन में आगे आपसे बोला जा रहा है लेस 20%, तो इसी का 20% आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 18,000 का 20% कैलकुलेट कर लो बच्चों, कितना होता है। तो सर 18,000 का जो 20% होता है वो होता है 3600। तो अब आप इसमें से बच्चों 3600 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना निकल कर आएगा सर, ये आएगा 14,400। तो यहां पर बच्चों हमारा जो गुडविल है वो निकल के आ चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिसीज पार्टनर है, डिसीज पार्टनर कौन है सर आर। तो आर के शेयर को इसमें से एलिमिनेट कर दीजिए बच्चों, तो हमारा जो गेनिंग रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा सर 3:1। तो ये जो आपको 14,400 है ये किस रेशियो में बांटना पड़ेगा सर 3:1 में। तो जैसे ही आप 14,400 को 3:1 में बांटेंगे तो बच्चों ये निकल कर आएगा 3600 और 10,800। तो यहां पर आप लोगों का जो गुडविल का शेयर निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 14,400। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले मैंने यहां पे तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने उसका एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज कितना निकल कर आया सर 9,000। 9,000 के बाद इन लोगों ने एवरेज को बोला है कि ट्वाइस कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना निकल कर आएगा सर 18,000। कह रहे हैं उसमें से 20% लेस कर दीजिए। 20% लेस करने के बाद हमारी गुडविल कितनी निकल कर आएगी सर 14,400। रेशियो इनका कितना है 3:1, 3:1 में डिवाइड कर देंगे तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं यहां पर कि W कितना पे करेगा सर 10,800 और V कितना पे करेगा सर 3,600। तो आपका इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, चेक कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन अमाउंट अनपेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इज। तो ये आपसे कह रहे हैं कि किस रेट पर इंटरेस्ट पे किया जाता है एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट पे, तो वो दिया जाता है 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। तो आप यहां पे टिक कर देंगे ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है, इसमें आपसे बोला जा रहा है जर्नल एंट्री डेट विल बी रिकॉर्डेड फॉर एडजस्टिंग डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो बच्चों यहां पर आपको प्रॉफिट बांटने की एंट्री पास करके दिखानी है। तो आप मुझे बताइए कि डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा देने की एंट्री क्या होती है सर। एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देख लेते हैं इसमें से किस ऑप्शन में हमको दिख रहा है यहाँ पे सर। ऑप्शन डी में हमसे बोला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, एकदम सही है बच्चों हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है SUV वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st March एवरी ईयर, ठीक है। वी डाइड ऑन 5th November। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जिस डेट पर भी हमारा पार्टनर का डेथ होता है वो डेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आपसे बोला जा रहा है एज पर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट बच्चों हमको कितना गिवन है 2,64,000। तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस बना के आपको इस साल डिसीज पार्टनर का जो है प्रॉफिट में शेयर निकाल के दिखाना है। तो यहां देखेंगे बच्चों आप लोग कितना प्रॉफिट गिवन है हमको सर 2,64,000 मल्टीप्लाइड बाय। अब मैं यहां पे देख लेता हूं कि जो डिसीज पार्टनर उसका शेयर कितना है, किसकी डेथ हो रही है सर वी की डेथ हो रही है। वी का शेयर हमारे पास कितना है SUV में सर 1/5। तो यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों 1/5 से मल्टीप्लाइड बाय। बच्चों यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम।
तो आप देखिए कि उसकी डेथ कब हो रही है सर, उसकी डेथ हो रही है 5 नवंबर को। तो अब यहाँ से बच्चों हमको उसको डेज में कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाइए बच्चों आप लोग अप्रैल में। तो अप्रैल में हमारे पास कितने डेज होते हैं सर, 30। अप्रैल के बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग किस में, 31 डेज हो जाएंगे बच्चों हमारे किसके अंदर सर, मई के अंदर। तो अप्रैल में, मई के बाद आ जाइए जून पे। तो जून के अंदर कितने डेज होते हैं सर, यहाँ पर होते हैं 30। जून के बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट मंथ होता है वो होता है जुलाई। जुलाई में कितने डेज होते हैं सर, 31। जुलाई के बाद बच्चों हम लोग आ जाएंगे अगस्त। अगस्त में कितने डेज होते हैं सॉरी सर, 31। जून जुलाई अगस्त हो गया। अगस्त के बाद आते हैं बच्चों हम लोग सेप्टेम्बर पे, इसमें कितने डेज होते हैं सर, 30। सेप्टेम्बर के बाद बच्चों हम लोग आ जाएंगे अक्टूबर में। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं सर, 31। और बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा जो नवंबर है, तो नवंबर में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 डेज ही लेने हैं। तो नवंबर के बच्चों आप ले लीजिए 5 डेज। अब इन सबका टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स हो रहे हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देंगे साफ साफ, तो कितना हो जाएगा 210। उसके अलावा 1 2 3 4 और 5 और 9, तो ये हो जाएगा सर 219। ठीक है, 210 प्लस मैंने उसमें कितने 9 डेज कर दिए हैं, तो हमारा कितने डेज निकल कर आएगा 219। तो मल्टीप्लाइड बाय 219 डिवाइडेड बाय 365। पहले बच्चों आप लोग इतना सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा हमारा यहाँ पर 52,800। 52,800 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 219 डेज डिवाइडेड बाय 365। तो ये निकल कर आएगा बच्चों आपका इस ऑप्शन में से 31680। आप लोग उसको एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बच्चों, इतना ही निकल कर आएगा। तो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, क्योंकि इसके अंदर जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है बच्चों, वो कैलकुलेट करके दिखाना था डेज में। ज्यादातर हमको जो टाइम फ्रेम दिया जाता है मंथ्स में दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करके दिखाना था डेज में। तो अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा सर, 31,680। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में हम लोगों को दिख रहा है 31,680। तो आप लोग बच्चों टिक कर दीजिएगा ऑप्शन डी पर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाके फिर से इसको देखिए, दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि जब किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उस डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। पास्ट प्रॉफिट, बिल्कुल आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे भी इस ईयर का प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्नओवर के बेसिस पे, हाँ जी सर। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, हाँ जी सर। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आएगा सर, हमारा ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट का जो शेयर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आपसे बोला जा रहा है, आइटम्स डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनमें से कौन कौन सा आइटम है जो कि डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ड्राइंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, हाँ सर। शेयर ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, मतलब ये आपसे बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल की। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को जब राइट ऑफ किया जाता है तो पार्टनर्स के कहा जाता है सर, डेबिट साइड में ही जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो ये तीनों ही आइटम जो होते हैं डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है, आइटम डेट इज आर और नॉट क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो कि क्रेडिट साइड में नहीं लिखा जाता है। तो आगे आपसे बोला जा रहा है बच्चों, यहां पर शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय द रिमेनिंग पार्टनर, सर ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। शेयर ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द एसेट साइड, सर ये क्रेडिट साइड में नहीं, डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब भी बच्चों अपन लोगों ने इसको पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था। तो इन तीनों में से हमारा आंसर क्या बनेगा सर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इन तीनों में से ऑप्शन सी एक ऐसा आइटम है जो कि क्रेडिट साइड में ना जाते हुए कहां जाता है, डेबिट साइड में। तो यही तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी चीज जो है क्रेडिट साइड में नहीं जाती है। तो सर जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका जो शेयर होता है वो पार्टनर के क्रेडिट साइड में नहीं जाती है, डेबिट साइड में जाती है। अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू। अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो डिसीज पार्टनर के हिस्से में क्या क्या जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, हाँ जी जाएगा, गुडविल जाएगा, गुडविल भी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा, शेयर इन रीवैल्यूएट एसेट्स एंड रीअसेस लायबिलिटीज में भी जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कैपिटल मिसिंग है। तो ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा आंसर नहीं बन सकता है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे कैपिटल गिवन है, हाँ जी सर, गुडविल गिवन है, हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, हाँ जी सर, शेयर इन रीवैल्यूएट एसेट्स एंड रीअसेस लायबिलिटीज ये भी गिवन है, बट इसमें शेयर इन प्रॉफिट जो है ना बच्चों वो मिसिंग है ना। टिल द डेथ ऑफ, मतलब टिल द डेथ ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, वहां तक का जो प्रॉफिट है ना वो चीज के अंदर मिसिंग है। यहां जाइए, कैपिटल में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सब प्रॉफिट मिलेगा, वहां तक बिल्कुल मिलेगा, गुडविल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर इन रीवैल्यूएट एसेट्स एंड रीअसेस लायबिलिटीज, ये बच्चों अपने आप में कंप्लीट है। तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और बी में कुछ ना कुछ मिसिंग था, वो इनकम्प्लीट थे, और ऑप्शन सी जो है वो शो कर रहा है कि जो भी वेरिएबल्स हमारे डिसीज पार्टनर को मिलेंगे सारे के सारे वेरिएबल्स जो है यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन सी।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल है बच्चों, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है PVR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:5:4। आगे लिखा हुआ है आर डाइड ऑन 30th ऑफ जून। तो अप्रैल मई जून हमारा टाइम फ्रेम कितना निकल कर आएगा सर? 3 मंथ्स का निकल कर आएगा। आगे आपसे बोला जा रहा है कि एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 24,000। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है। आगे आपसे कह रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ वॉज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना है सर? 24,000। आगे आपसे कह रहे हैं आर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ हिज डेथ इज। तो इन ओवरऑल बच्चों आपको यहाँ पर जो डिसीज पार्टनर है ना उसका प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करके दिखाना है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारा कितना है सर? 24,000 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे जो डिसीज पार्टनर है ना, कौन है डिसीज पार्टनर सर? आर। तो आर का शेयर कैलकुलेट कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर? ये हो जाएगा 4/16। तो मल्टीप्लाइड बाय 4/16 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों आप लगा दीजिए टाइम फ्रेम। तो उसकी डेथ कब हो रही है सर? डेथ हो रही है 30th ऑफ जून को। तो अप्रैल मई जून कितने महीने हो जाएंगे सर? ये महीने हो जाएंगे 3 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3/12। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। इसको इतना सॉल्व कर लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा आपका यहां पर 6,000 मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट बच्चों, ये जो हो रहा है ये 1/3 नहीं हो रहा है, सॉरी, ये भी अपने आप में कितना हो रहा है? 1/4 ही हो रहा है। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्दर कर दीजिए 1/4 कितना निकल कर आएगा सर? 1,500। तो बच्चों प्रॉफिट में जो शेयर बनेगा वो बनेगा 1,500। कहाँ गिवन है सर? ऑप्शन डी के अंदर। तो टिक कर दीजिएगा बच्चों आप लोग ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चों आप लोग 1 मार्क जो है वो तुरंत सिक्योर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है JL and R partner sharing profit and losses in the ratio 2:3:5. Their balance sheet on 31st March 2021 showed मशीनरी रखी है इनके पास कितने की? 2 लाख रुपीस की। स्टॉक इनके पास रखा है कितने का? 80,000 रुपीस का। एंड डेटर्स एट सम वैल्यू, मैं बिल्कुल श्योर हूं यहाँ पे आपसे डेटर्स की वैल्यू ही निकालने को बोला जाएगा। आगे आपसे बोला जा रहा है J died on 12th of May 2021 and goodwill is valued at 3,50,000। जो हमारे पास गुडविल है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर वो कितनी है? 3,50,000। और आगे आपसे बोला जा रहा है मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 1,40,000। मशीन की वैल्यू थी कितनी? 2 लाख। उसको रिवाइज वैल्यू कितना है सर? 1,40,000। आगे आपसे बोला जा रहा है एंड अ प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। 5% का हमने यहाँ पे क्या बनाया है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 18,000। तो इसको हम लोग रीवैल्यूएशन में लेके जाएंगे। आगे आपसे बोला जा रहा है जेज शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन वॉज 10,000। आपने बताना है डेटर्स इन द न्यू बैलेंस शीट विल अपीयर एट, किस वैल्यू पे हमारी जो है रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर जो आपके डेटर्स हैं उनकी वैल्यू दिखाई जाएगी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कुछ मत करो, एक छोटा सा यहाँ पे आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। यहाँ देखेंगे आप लोग मशीनरी की हमारी जो बुक वैल्यू कितनी है सर? 2 लाख और रिवाइज वैल्यू कितनी है सर? 1,40,000। तो इसके कारण हम लोगों को 60,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो मान के चलिए डेबिट साइड में मैंने 60,000 रुपीज़ का लॉस मेंशन कर दिया है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास स्टॉक कितने के थे? 80,000 रुपीज़ के। और आपका जो स्टॉक है उसका रिवाइज वैल्यू यहाँ पर कहीं पर भी गिवन है क्या? स्टॉक हमको गिवन है 80,000 के और उनकी किसी भी तरीके की रिवाइज वैल्यू जो है वो हमको गिवन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ गिवन है ना सर, स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 18,000। हमारे जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। अब हमको इनकी वैल्यू पहले के कंपैरिजन में क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 18,000 का। आगे आपसे बोला जा रहा है कि जो डिसीज पार्टनर है, जे है कि यहाँ पे डिसीज पार्टनर, हाँ जी सर, तो जो डिसीज पार्टनर है उसका यहाँ पे आपका लॉस में शेयर कितना है? 10,000। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने इसको लॉस दिया होगा कितने का? 10,000 रुपीज़ का। कितने शेयर के लिए आपने इसको 10,000 दिया होगा? देखिए यहाँ पे जरा जे का शेयर कितना है सर? ये है जे का शेयर कितना? 2/10। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों 10/2 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 10/2 से। तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारा जो टोटल लॉस हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा सर? 50,000 रुपीज़ का। अब आप यहाँ देखेंगे कि मिसिंग क्या है? प्रोविजन। तो यहाँ से बच्चों मैं प्रोविजन पता लगा सकता हूँ। कैसे पता लगा सकता हूँ? क्रेडिट साइड में कितना निकल कर आ रहा है सर? 68,000। और डेबिट साइड में मेरा कितना निकल कर आ रहा है? 60,000। तो बच्चों जो मैंने प्रोविजन बनाया होगा वो मैंने प्रोविजन कितने का बनाया होगा सर? 8,000 रुपीज़ का। जो मैंने प्रोविजन बनाया होगा वो कितने का बनाया होगा? 8,000 रुपीज़ का। सर कैसे निकाल लिया आपने बच्चों? बैलेंस करके। भाई यहाँ पर आप देखिए ना 5% का प्रोविजन बनाया लेकिन प्रोविजन की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैंने रीवैल्यूएशन के थ्रू पता लगा लिया कि हमने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए होंगे वो कितने के बनाए होंगे? 8,000 रुपीज़ के। इतना क्लियर। अब 8,000 रुपीज़ के आपने यहाँ पे क्या बनाए हैं?
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि डेटर की वैल्यू कितनी होगी। तो मल्टीप्लाइड बाय कर दीजिए 100 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 5, तो आपकी जो डेटर की वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों, निकल कर आएगी 1,60,000। 1,60,000 में से 8,000 रुपीज़ का जो प्रोविजन है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरी जो रिवाइज बैलेंस शीट है उसके अंदर बच्चों मेरा जो डेटर्स है वो कितने में दिखेंगे, 1,52,000 में। किस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 1,50,000 है सर, ऑप्शन बी में, तो आप टिक कर दीजिएगा ऑप्शन बी। तो इस लेवल का बच्चों सोचना पड़ेगा, तब जाके जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। आगे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। इतने सारे यहाँ पर हम लोग को वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रिलेटेड ट्रांजेक्शंस गिवन है, आपने बताना है इसमें से किसका इफेक्ट जो है वो रीवैल्यूएशन के अंदर जाएगा। तो पहले केस में आपसे बोला जा रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 25,000 रुपीज़ का एंड देयर इज नो क्लेम। तो बच्चों इसका रीवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट जाएगा कि नो सर, ये तो बढ़ जाएगा कहाँ, बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आगे आपसे बोला जा रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है, 25,000 का, और उसके अगेंस्ट में क्लेम भी कितने का है, 25,000 का। इसका इफेक्ट भी रीवैल्यूएशन में जाएगा क्या, नो सर। आगे आपसे बोला जा रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है, 25,000 का, उसका अगेंस्ट में क्लेम कितने का आ गया, 15,000 का। इसका भी रीवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का सर, 25,000 का, और क्लेम कितना आ गया, 35,000 का। तो कितना एक्सेस है यहाँ पे सर, 10,000 रुपीज़ का हमको यहाँ पे लॉस हो रहा है, और ये 10,000 रुपीज़ का लॉस हम लोग कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इफ। तो बच्चों यहाँ पर हमको बताना है कि किस ट्रांजैक्शन से रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर इफेक्ट जाएगा। पहले ए ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है सर, 50,000 का। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, 3 लाख, और हमारी जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है सर, 2,85,000। तो यहाँ पे आपको कितने का लॉस हो रहा है सर, 15,000 का। 15,000 का लॉस जो है 50,000 के रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा, और जो एक्सेस है वो बढ़ जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगले ऑप्शन पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का सर, 35,000 का। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी चल रही है, 5 लाख, और रिवाइज वैल्यू कितनी हो गई, 5,27,000। तो यहां पर बच्चों आपके जो इन्वेस्टमेंट है पहले कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहे हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ 27,000। तो इसका हम लोग इफेक्ट कहां दिखाएंगे सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि यहां पे आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री सर, इसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो यहां जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, कि किस ट्रांजैक्शन से रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या फिर क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज डैश अकाउंट। तो यहां पर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है उसे कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है सर, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो यहां पर आपका बन जाएगा ऑप्शन हमारा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए पूरी की पूरी एक सीरीज तैयार कर दी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग एक बार जरूर वहां पर देखते हुए जाइएगा, अटेम्प्ट करते हुए जाइएगा। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज रिटन ऑफ अमंग द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देख लो बच्चों किस ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे सर, ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा ऑप्शन ए। आपको भी पता है कि कोई भी चैप्टर हो, जब कभी भी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है बच्चों, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है बिटवीन द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है, RMS वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। आगे आपसे बोला जा रहा है M डाइड ऑन 30th ऑफ नवंबर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड M विथड्रू 1,80,000 अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, सबसे पहली बात तो इसने टोटल ड्रॉइंग्स कितने की करी है सर, 1,80,000 की। अब यहाँ पे काम करिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे लगा दीजिए हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है सर, 15/100 मल्टीप्लाइड बाय बच्चों यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा टाइम फ्रेम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको समझा दूं ये क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने मंथ्स के लिए निकाला जाता है सर, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो ये डेट गिवन है ना, ये डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं है, ये तो डेट ऑफ डेथ है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए 1 अप्रैल से लेकर बच्चों यहां पर 30 नवंबर तक हमारे पास कितने मंथ्स निकल कर आते हैं। तो सर 30 नवंबर तक हमारे पास जो मंथ्स निकल कर आते हैं वो आते हैं बच्चों 8 मंथ्स। तो हमारे कितने निकल कर आता है, 8 मंथ्स। आपको इसका यहाँ पे एवरेज लगाना पड़ेगा। तो जब बच्चों आप इसका यहाँ पे एवरेज निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 मंथ्स। तो ये जो बच्चों आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन होगा वो कितने मंथ्स के लिए होगा, 4 मंथ्स के लिए होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। चलिए अब बच्चों इसको एक काम करिए, यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं, कितना निकल कर
आ रहा है, तो 1/4 मतलब कितना होता है 1/3, तो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,80,000 में, तो कितना निकल कर आएगा सर 60,000। अब 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/100 कर लीजिए, तो कितना निकल कर आ जाएगा सर, ये निकल कर आएगा 9,000। तो यहाँ पे मेरी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगी बच्चे वो बनेगी 9,000। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आप लोगों को टिक करना है। कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, जो भी चीज़ समझ में नहीं आती बच्चों बार बार आप लोग उसको पीछे जा जाके देखिए। आगे अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है CSR वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3। एस नाम का पार्टनर है, उसकी डेथ हो रही है, तो ये एस के शेयर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एस डाइड ऑन 30th April 2021। सी एंड आर टुक हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय गिविंग हिम 1 लाख। टोटल उसको 1 लाख दिया जा रहा है, जिसमें से सी कितना दे रहा है 60,000 और जो आर दे रहा है वो कितना दे रहा है 40,000। तो एक तरीके से गुडविल को कॉम्पनसेट किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें से सी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का है 60,000 का, और जो आर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितने का है 40,000 का। मतलब इनने इसका जो प्रॉफिट का हिस्सा गेन किया है वो किस रेशो में गेन किया है सर 3:2 में। अब आप देखिए जो जिस पार्टनर की यहाँ पे डेथ हो रही है कौन है एस का शेयर कितना है सर, एस का शेयर निकल कर आ रहा है आपका 4/12, तो 4/12 का 3/5 ये किसको मिला होगा सर, ये सी को मिला होगा, कितना सर 12/60, तो 12/60 किसको मिल जाएगा सी को। फिर आते हैं वापस से एस का शेयर कितना है सर 4/12, उसमें से जो आपका आर है उसने कितना गेन किया है सर 2/5, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8/60, ये वाला हिस्सा किसको मिलेगा आर को। अब एक काम करिए सी के पुराने शेयर पे चलिए, तो सी का पुराना शेयर कितना था सर 5/12, इसको मिल कितना रहा है यहाँ से सर, इसको मिल रहा है यहाँ पे, मतलब एस के शेयर में से इसको कितना मिल रहा है सर 12/60, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा 12/60। फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों, एलसीएम कितना निकल कर आएगा सर 60, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 सर, ये हो जाएगा 25 + 12। और सॉल्व कर लो बच्चों, इसको कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आ रहा है 37। आगे चलते हैं सी के बाद आर पे। वैसे तो मैं यहाँ पे ट्रिक लगाना पसंद करूंगा, लेकिन सब में 37 है तो मुझे पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आते हैं बच्चों आर पे, तो आर का पुराना शेयर कितना है सर 3/12, उसको एस के हिस्से में से कितना मिल रहा है सर 8/60, तो इसमें ऐड कर दूंगा मैं 8/60। एलसीएम ले लो कितना निकल कर आएगा सर 60, इसको इससे डिवाइड करिए 5 3 जा कितना हो जाएगा सर 15 + 8, तो सर ये हो जाएगा 23। तो हमारा जो नया रेशियो निकल कर आ रहा है वो है 37:23। देख लो बच्चों किस ऑप्शन में 37:23 दिख रहा है सर, ऑप्शन सी में, तो टिक कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोला जा रहा है, ए पी एंड आर वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। आगे आपसे बोला जा रहा है ऑन 24 अगस्त 2021 ए डाइड ऑन दैट डेट, ए की डेथ हो रही है बच्चों, ए का शेयर यहाँ पे कितना सर ये वाला है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि इनके पास उसकी डेथ वाले डे पर 1,60,000 रुपीज रखे बैलेंस शीट में इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। आगे लिखा हुआ इट वाज एग्रीड अमंग देम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म दैट द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। मतलब ये जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, और जब कभी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांटा नहीं जाता है, एडजस्ट किया जाता है, तो एडजस्ट किस रेशो में किया जाता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। तो बच्चों यहाँ पर मुझे इसका कुछ नहीं करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है। तो आप देखेंगे कि टोटल मेरा यहाँ पर कितना दिख रहा है सर 1,60,000 मल्टीप्लाइड है, उसमें से ए का शेयर कितना है यहाँ पे इसको निकाल के देख लीजिए सर, ये निकल कर आ रहा है 3/8। सॉल्व कर लो, उसको कितना निकल कर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा यहाँ पे 60,000। तो ए के हिस्से में क्या जाना चाहिए सर 60,000 जाना चाहिए। तो देखें जरा कौन कौन सी एंट्री यहाँ पे ए के हिस्से में 60,000 जा रहा है, एक तो यहाँ जा रहा है सर, और इसके अलावा एक यहाँ जा रहा है। अब ये जो 60,000 है ये इसको कॉम्पनसेट करेंगे किसमें सर, गेनिंग रेशियो में, जो कि कितना है 3:2। तो 60,000 का बच्चों गेनिंग रेशियो निकालो, कितना निकल कर आएगा सर 36,000 और 24,000। तो ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं तो हम इनको डेबिट कर देंगे 3:2 में, और हमारा ए नाम का जो पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे कितने से 60,000 से। तो एंट्री जो बनेगी वो बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग विद द अमाउंट ऑफ 36,000, 24,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। तो आपका आंसर बन जाएगा सर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 18 में हमसे क्या बोला जा रहा है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,20,000 द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स कैपिटल। तो हमको पता है कि जब कभी भी पार्टनर्स ये डिसाइड करके रखते हैं कि उनका जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो फिक्स कैपिटल मेथड से बनेगा, तो जो भी सारे आइटम होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, कैपिटल को छोड़ के सारे अदर आइटम्स जो ट्रांसफर किए जाते हैं सर करंट अकाउंट में। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ऑप्शन बनेगा सर डी यहाँ पर, तो टिक कर दीजिएगा ऑप्शन डी, आपका 1 मार्क जो है वो यहाँ पर स्कोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला जा रहा है RAW वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। डब्ल्यू की डेथ हो रही है बच्चों, तो डब्ल्यू का जो शेयर है पहले से टिक कर लो 1/6। आगे चलते हैं, ऑन 30th June 2021 एंड हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व गुडविल एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन इज 1,50,000। ऑन 1st April 2021 डब्ल्यू वॉज गिवन अ लोन ऑफ ₹2 लाख। मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, लिया नहीं, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया कितने का, 2 लाख रुपीज का,
कह रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कितने परसेंट का, 10% का। बताइए जर्नल एंट्री पास करते वक्त हम उसका अकाउंट को जब सेटल करेंगे तो कितने अमाउंट से किया जाएगा, देखना जरा। तो बच्चों यहाँ हो क्या रहा है जरा ये मैं आप लोगों को समझा दूं। तो जो फर्म है उसने लोन दे के रखा है पार्टनर को, कितने का, 2 लाख रुपीज़ का। चलिए अब इसके ऊपर मुझे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है कितने परसेंट का, 10% का। और टाइम फ्रेम कहाँ तक के रहेगा, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स तक के का। तो मल्टीप्लाइड बाय कितना रेट गिवन है सर, 10%। तो यहाँ पर आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स का कैलकुलेट करके दिखाना है, तो ये हो जाएगा 3/12। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना निकल कर आएगा सर, इसका जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा सर, इंटरेस्ट निकल कर आएगा 5000। तो टोटल इसके ऊपर कितना ड्यू हो जाएगा सर, 2,05,000 इसके ऊपर टोटल ड्यू हो जाएगा। और आगे चलते हैं बच्चों, आगे आप देख सकते हैं कि मुझे इसको देना कितना है, सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद सर 1,50,000 हमको इसको देना है। तो ये और कितने रुपए लेकर आएगा सर, 55,000 जो है ना इसका एग्जीक्यूटर लेकर आएगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। किस में दिख रहा है, 55,000 से बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एग्जीक्यूटर अकाउंट सर, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे टिक क्या कर देंगे हम लोग, ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों मैं आप लोगों के लिए, सो डैट बिल्कुल एग्जाम में आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, SRMR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 ऑन 20th जुलाई 2021 एम डाइड। इसमें से किसकी डेथ हो रही है सर, एम की डेथ हो रही है। इस पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आगे आपसे बोला जा रहा है, एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड एंटाइटलमेंट्स फ्रॉम द फर्म इंक्लूडिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 2,50,000 विच इज सेटल्ड बाय गिविंग हिज एग्जीक्यूटर एंड ओल्ड फर्नीचर। तो 2,50,000 मुझे इसको पे करना है, जिसमें मैंने उसको 50,000 रुपीज़ का तो क्या दे दिया है सर, आपने उसको 50,000 का दे दिया है फर्नीचर। और आगे आपसे बोला जा रहा है बचा कुचा जो बैलेंस है 2 लाख का, उसके लिए मैं प्रॉमिसरी नोट दे दूंगा। तो बताइए क्या एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर जो एंट्री बनने वाली है वो बनने वाली है, किसकी डेथ हो रही है जरा एक बार मैं फिर से देख लूं सर, एम डाइड। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड 2,50,000 से, टू फर्नीचर 50,000 से, और टू बिल्स पेबल 2 लाख से। तो किस ऑप्शन में बच्चों यहाँ पर अपने को ऐसा दिख रहा है, एम्स एग्जीक्यूटर डेबिट हो रहा है 2,50,000 से, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, और टू बिल्स पेबल में 2 लाख चले जाएगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, RAP वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:5:3 ऑन 15th अगस्त ए डाइड। ए याद रखिएगा, ए का शेयर कितना है यहाँ पर, पहले से टिक कर देते हैं अपन लोग सर, ये हो जाएगा 5 वाला। बिल्डिंग वुड बी अप्रिशिएटेड बाय 40%। अच्छा देखना जरा, बिल्डिंग है कितने की, 1,10,000 की। वाइल फर्नीचर वुड बी रिड्यूस बाय 20%, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 80,000। अब बिल्स रिसीवेबल ऑफ 20,000 वाज डिसऑनर्ड विच इज टू बी रिकवर्ड इन द बुक्स विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द गेन ऑन रीवैल्यूएशन आपको पता लगाना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, मान के चलिए ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। तो यहाँ पर हमारी जो बिल्डिंग है उसकी बुक वैल्यू कितनी है सर, 1,10,000, 40% उसको अप्रिशिएट करना है, तो सर 44,000 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग किसके पास, सर आ जाइए फर्नीचर पे। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है सर, 80,000, 20% से मुझे उसको डेप्रिशिएट करना है, तो बच्चों 16,000 का मुझे यहाँ पे लॉस हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिल्स रिसीवेबल है 20,000 का, डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। तो इसका तो रीवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट जाएगा ही नहीं। तो क्रेडिट कितने से हो रहा है सर, 44,000, डेबिट कितने से हो रहा है, 16,000, डिफरेंस निकाल लीजिए, 28,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन ए में। तो टिक कर दीजिएगा आप लोग ऑप्शन ए, यहाँ पे 28,000। एक बार मैं फिर से बता दूं बच्चों, जो बिल डिसऑनर होता है उसकी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, देयर इज नो रीवैल्यूएशन, इसमें कोई रीवैल्यूएशन नहीं आता है। एक एसेट कम हो रहा है तो दूसरा एसेट बढ़ गया, डेट सेट। आगे चलिए, यहां आपसे बोला जा रहा है ASMR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3 ऑन 10th अप्रैल एस डाइड। तो एस का जो शेयर उस पर अपन बच्चों यहाँ पे टिक कर लेते हैं, ये वाला निकल कर आएगा। आगे आपसे बोला जा रहा है देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2021 हैड बिल्डिंग, इनके पास कितने की है, 2 लाख रुपीज़ के स्टॉक है 60 के, डेटर्स जो है वो है 80 के। आगे आपसे बोला जा रहा है स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 80,000, स्टॉक का रीवैल्यूएशन किया गया है एंड प्रोविजन बनाया गया है कितने परसेंट का, 5% का। एसएस शेयर इन गेन ऑन रीवैल्यूएशन वॉज 12,000। इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों अपन ने इसके पहले भी किया था, जहाँ पे हमको डेटर्स की रिवाइज वैल्यू निकाल के दिखानी थी। आगे आपसे बोला जा रहा है रिवाइज वैल्यू बिल्डिंग की निकाल के दिखाइए, आपकी बार बिल्कुल निकाल देते हैं भाई। तो मान के चलिए ये हमारा एक तरीके का क्या है, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि बिल्डिंग है 2 लाख का और स्टॉक कितने के हैं, 60 के, डेटर्स कितने के हैं, 80 के हैं। स्टॉक को रिवाइज किया गया, 80 का हो गया, पहले कितने का था, 60, अब रिवाइज वैल्यू कितनी हो गई, 80। तो हमको यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और आगे चलिए, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया गया है 5% का, निकालना बच्चों। तो 80,000 का 5% कितना होता है सर, 80,000 का 5% होता है 4,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4,000। और आगे चलते हैं, एस का जो प्रॉफिट में शेयर है वो कितना दिख रहा है, 12,000। तो यहाँ देखो एस को आपने प्रॉफिट दिया होगा कितने का, 12,000 का। कितने शेयर के लिए, तो सर ये आपने दिया होगा 4/12 के लिए, 4/12।
तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कर दूंगा मैं 12/4। आ रही बात समझ में? तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 36,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा 36,000। तो यहाँ देखो डेबिट साइड में कितना हो गया 40,000 और क्रेडिट साइड में कितना 20,000। तो क्रेडिट साइड में 20,000 किस चीज़ का बचा है सर? आपने ना बिल्डिंग को इंक्रीज़ किया होगा कितने से 20,000 से। तो पहले मेरी बिल्डिंग कितने की थी 2 लाख की, मैंने इंक्रीज़ कितने से किया होगा 20,000 से। तो रिवाइज वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 2,20,000। तो किस ऑप्शन में 2,20,000 दिख रहा है सर? सी ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन सी। यहाँ 1 मार्क बच्चों आप लोगों का स्कोर हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो। आगे चलते हैं अपन लोग। आउट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 4,57,000 के हमारे पास डेटर्स हैं। 7,000 ड्यू फ्रॉम करंट बिकम बैड डेट। तो बैड डेट हो गया 7,000 रुपीज़ का। एंड अर्जुन हु ओड अस 40,000 बिकम इंसॉल्वेंट। और 40,000 रुपीज़ मुझे किससे लेने हैं? अर्जुन से लेने हैं। ये भी बंदा क्या हो गया इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन कम से कम 30% तो हमको रिकवर हो रहा है अर्जुन के एस्टेट से। आगे आपसे बोला जा रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% का सन्ड्री डेटर्स पे। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन विल बी। आप बताइए यहाँ पे रीवैल्यूएशन पे कितना लॉस होगा? मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ देखिए सबसे पहले आप लोग सर 7,000 रुपीज़ तो सीधे सीधे क्या हो गया बैड डेट में कन्वर्ट हो गया। इसका तो हमको कुछ भी अमाउंट रिकवर होना ही नहीं है। अब आप देखेंगे कि मुझे 40,000 लेना था बंदे से, लेकिन अप्रॉक्स 30% तो मिल रहा है। तो लॉस कितने का होगा? 70% का लॉस होगा। मतलब 40,000 में से 30% मिल जाएगा तो लॉस कितने का होगा? 70% का। तो ये कितना हो जाएगा सर 28,000 रुपीज़। ये हमारे क्या हो गए बैड डेट हो गए। अब हमको यहाँ पे प्रोविज़न और चाहिए, तो प्रोविज़न और बना लेता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास डेटर्स कितने के हैं सर 4,57,000 के। इसमें से 7,000 तो बिल्कुल शुद्ध बैड डेट है। तो आप कितने के बच्चे सर 4,50,000 के। उसमें से भी सर अर्जुन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, 40,000 उसके भी काट लो। अब कितना बचा सर 4,10,000। अब उसमें सर आपको 5% का जो है ना वो प्रोविज़न बनाना है, वो होता है सर 20,500। तो यहाँ पे अपन जो है प्रोविजन ऐड कर दीजिए 20,500 का, और अब इन सबको ऐड कर लीजिए। मतलब मान के चलिए रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, बैड डेट और प्रोविजन। तो टोटल डेबिट में कितना जाएगा सर 55,500। तो हमको लॉस होगा रीवैल्यूएशन पे 55,500 का। ऑप्शन बी पे टिक कर दीजिएगा बच्चों, निकल कर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने ही सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ए बी डी वर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये कुछ भी नहीं है। इन द रेशियो 3:4:3 ऑन 1 अक्टूबर 2021 बी डाइड। तो एक तो भैया डेट हमारे लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है डेट की बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर से बी नाम के पार्टनर की डेथ हो रही है तो प्रॉफिट में शेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज पर द पार्टनरशिप डीड डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट वॉज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच वॉज 18,40,000 विच इंक्लूड्स अ कैपिटल गेन ऑफ 80,000। तो बच्चों यहाँ पे कैपिटल गेन है कितने का? 80,000 रुपीज़ का। एंड अर्नड ऑन सेल ऑफ शेयर्स, मतलब एबनॉर्मल गेन एक तरीके का। एंड लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 60,000। तो बच्चों ये लॉस भी क्या है? एबनॉर्मल है। तो एक काम करो, चले पहले प्रॉफिट को नॉर्मल बनाते हैं। तो यहाँ जो मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो है 8,40,000, लेकिन इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन है कितने का? 80,000 का। तो एक काम करो 80,000 रुपीज़ जो है वो माइनस कर लो, और जो आपका एबनॉर्मल लॉस है 60,000 का वो आप प्लस कर लो। तो बच्चों एबनॉर्मल गेन और लॉस को एडजस्ट करने के बाद मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 18,20,000। आगे आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में द ट्रेंड शोज दैट फर्म्स प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीजिंग 10% एवरी ईयर। तो 10% से मेरा इस साल जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा 1,82,000 से। फर्दर सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा मेरा प्रॉफिट सर। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये निकल कर आएगा 2,20,02,000। कितना आएगा बच्चों सर? ये निकल कर आएगा 20,02,000। चलिए यहाँ तक तो हो गया। आप कह रहे हैं बी का शेयर निकाल के दिखाइए टिल हिज डेथ वुड बी। ठीक है भैया, अब एक काम करो 20,02,000 में सबसे पहले तो उसका जो है शेयर मल्टीप्लाई कर दो। तो शेयर निकल कर आ रहा है 4/10 मल्टीप्लाइड बाय। अब इसमें से आप देखेंगे कि हमारा जो है उसकी डेथ कब हो रही है सर? 1 अक्टूबर। तो 6 मंथ का मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12, मतलब सीधा सीधा अगर मैं काम करूँ तो उसको 2/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 लाख समथिंग सर। 4,04,000 इसका कैलकुलेशन निकल कर आएगा। आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये कर लेना बेटा, ये सब आदत हो गई है तो देख के पता चल जाता है कि कैलकुलेशन करने के बाद क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है? ए बी एंड जी वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। चलिए अच्छी बात है। बी डाइड ऑन 30 सितंबर
2021 30th ऑफ सितंबर, याद रखिएगा 6 मंथ होते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड बी विथड्रू 1,20,000 अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दिखाना. अभी कहते हैं इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने. तो टोटल ड्रॉइंग्स बंदे की कितनी है सर 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप यहाँ पे रेट लगा दीजिए जो कि कितने परसेंट का है सर 12% का, तो 12/100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रेम. ध्यान से देखना बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है. और जब कभी भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स हमको गिवन नहीं होता है ना, तो हम लोग कैसे लगा देते थे सर 6 मंथ का लगा देते थे. बट जो 6 मंथ का तब लगाया जाता है जब आप ईयर एंड में अकाउंटिंग कर रहे होते हो. यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग कहाँ तक चल रही है 30th ऑफ सितंबर तक. तो 30th ऑफ सितंबर तक कितने मंथ्स होते हैं अप्रैल से सर 6 मंथ्स होते हैं. इसका एवरेज निकालना जरा कितना निकल कर आएगा सर 3 मंथ्स. तो यहाँ पर जो आपका कैलकुलेशन होगा कितने मंथ्स का होगा सर 3 मंथ्स का. तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12. चलो इसको सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14,400 मल्टीप्लाइड बाय 3/12. सर ये निकल कर आएगा 3,600. तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 3,600 है सर. ऑप्शन बी में टिक कर देंगे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी. तो ये एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट जो दिया है 2 बार समझा चुका हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा. आगे लिखा हुआ है बी ए एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2021. आर की डेथ हो रही है बच्चों. आर का इसमें से शेयर कितना है सर 1/6. द एडजस्टमेंट एंट्री आपने बतानी है गुडविल की क्या बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो यहाँ पे इसका शेयर मल्टीप्लाई कर लो 1/6 कितना निकल कर आएगा सर 1,10,000. और ये इनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा 3:2 के रेशो में. तो देख लीजिए किस एंट्री में हमारे बन रहे हैं बी और ए को अपन ने क्या करना है डेबिट, और रेशो होना चाहिए 3:2. तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बी और ए को डेबिट किया है, आर को क्रेडिट किया है कितने से 1,10,000 से, और ये रेशो भी है 3:2 का ही है. तो अच्छा इसका जो एंट्री बनेगी वो बनेगी गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पर आप इसका जो 6,60,000 का जो उसमें शेयर है 1,10,000 है उसको गेनिंग में बांटेंगे तो 66,000 और 44,000 ही निकल कर आएगा. तो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए. 26 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में. यहाँ क्या करवा रहे हैं लोग हमसे, यहाँ आपसे बोला जा रहा है एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2. बी डाइड ऑन 31 मार्च 2022 एंड ऑन दैट डेट कैपिटल जो है इनके सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 1,31,600 1,10,550. तो इसमें से बी का कितना है सर 1,10,550. पार्टनर डिसाइडेड टू पे 75,000. गुडविल पेड टू बी इज, मतलब कायदे से बंदे को मिलना चाहिए था कितना 75,000, लेकिन हम दे कितना रहे सर 1,10,550 दे रहे हो. कायदे से मिलना कितना चाहिए सर 75,000. निकाल लो भाई डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है सर. ये आ रहा है 35,550. देख लो बच्चों किस ऑप्शन में है 35,550. तो ए ऑप्शन में. तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मिलना चाहिए था 75,000, मिल रहा है 1,10,550. तो क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है गुडविल का, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 35,550. ऑप्शन ए बच्चों हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कवर कर लिया है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बोला जा रहा है द करेक्ट ऑर्डर और सीक्वेंस in which the adjustment entry for reserve accumulated profit and losses pass at the time of death of a partner. ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं सीक्वेंस बता दो. किस चीज़ का सीक्वेंस बताना है सर. यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का सीक्वेंस क्या होता है वो हम लोगों को बताना है. तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है. तो सबसे पहले बच्चों मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. ये मेरा स्टेप नंबर 1 होता है. कैलकुलेटेड शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व. ठीक है, तो इसके बाद कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन्ड प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर. चलो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा कि ये पता लगाएंगे कौन कितना गेन कर रहा है कौन कितना सैक्रिफाइस. फिर बच्चों उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टेप नंबर 3, और जो लास्ट में बचा है वो जाएगा स्टेप नंबर 4 जिसमें एंट्री पास कर दी जाती है. तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है सर, निकल कर आ रहा है BDCA है ना. तो स्टेप्स मेरे क्या बन रहे हैं BDCA. तो ऑप्शन ए जो है बच्चों यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा. चलिए और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हम लोग. मैच द फॉलोइंग आइटम्स. यहाँ पे फॉलोइंग आइटम्स आपको मैच करके दिखाने. अभी फटाफट मैच कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए. तो सबसे पहले ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स व्हेन ऑल डेटर्स आर गुड्स. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सर, ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में चला जाता है. तो क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन मतलब ए का बनेगा 2. अब आते हैं बैड डेट्स रिकवर हो गए सर, इससे भी फायदा होता है, ये भी रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा. तो बी का भी क्या बनेगा 2. आगे चलते हैं. अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय पार्टनर एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर. तो पहली बात तो अनरिकॉर्डेड एसेट है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएंगे. तो ये वाला जो इफेक्ट है वो कैपिटल अकाउंट में भी आएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी आएगा. तो सी का हो जाएगा सर 4. इसके बाद आता हूँ मैं डी पे. डी में सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एट द टाइम. इसका भी भैया कैपिटल अकाउंट में भी इफेक्ट जाएगा. एक मिनट रुक जाओ. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ
अ पार्टनर डेबिट साइड। तो भैया जब कभी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाएगा तो इससे हमको लॉस होगा, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। तो डी का तो बनेगा 1। और मैं आता हूं अब ई, ये भगवान कितने हैं ई पे, फिक्स एसेट आर ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड है आपके फिक्स एसेट, तब आपको पहले ही कंपैरिजन में कम करना पड़ेगा, इससे हमको लॉस होता है। तो रीवैल्यूएशन के कहाँ चले जाएगा सर, डेबिट साइड में। तो मेरा जो बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है ए का 2, सजेस्टेड आंसर में जाना पड़ेगा। ए का 2, हाँ जी सर। बी का भी 2, हाँ जी सर। सी का 4, सी का 4 किसमें दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ए का 2, बी का 2, सी का 4, डी का 1 और ई का भी 1। सर आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। और बच्चों फाइनली अच्छा फिर से मैच द कॉलम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में। अंडर वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, अंडर वैल्यूड है आपकी बिल्डिंग, अब आपको बढ़ानी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा ए का जो है वो बन रहा है 2। आगे चलते हैं, सेल प्रोसीड ऑफ कंप्लीटली रिटर्न ऑफ प्रिंटर, तो इससे क्या फ़र्क निकल कर आएगा ये हमको देखना है। तो सेल प्रोसीड ऑफ कंप्लीटली रिटर्न ऑफ प्रिंटर, तो सर ये तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में चले जाएगा। तो बी का भी क्या बनेगा 2। भैया अनरिकॉर्डेड आपका प्रिंटर है, आप उसको बेच रहे हो तो फायदा होगा, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लेके चले जाएंगे। बैड डेट्स ओवर एंड अबव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट आपके प्रोविजन से भी ज़्यादा है, जितने ज़्यादा है आपको रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लेके जाना पड़ता है लॉस बना के। तो ये जो हमारा बन जाएगा ये बन जाएगा सी का ऑप्शन 1। आगे आपसे बोला जा रहा है अक्रूड इनकम टू बी रिकॉर्डेड, सर फायदा होने वाला है, आप इसको कहाँ लेकर चले जाइएगा सर, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो डी का भी आ जाएगा मेरा ऑप्शन कौन सा 2। और अब मैं आता हूँ डी के बाद ई पे, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो इसको भैया कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि डेटर से जब आप एक्सेप्टेंस रिसीव कर लेते हैं तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, देयर इज नो रीवैल्यूएशन। तो ई का जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 4। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मेरे यहाँ पे आंसर्स बन रहे हैं। ए का होना चाहिए 2, बी का भी होना चाहिए 2, सी का होना चाहिए 1, डी का होना चाहिए 2। यहाँ तक हो रहा है मैच, है ना सर, इसमें तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ए का 2, बी का 2, सी का 1, डी का 2 और ई का 4। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पे निकल कर आएगा ऑप्शन ए। तो जो सारे एस्पेक्ट से मैंने आप लोगों के लिए जो है डेथ ऑफ ए पार्टनर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं बच्चों। इसके अलावा भी आप जिस भी चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना चाहते हैं, सारे के सारे वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए गए हैं बच्चों, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत जल्द आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।